का सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अरहम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था। मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरहम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई। जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते। जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुंचाते, राशन घर में पहुंचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। हमें खाने के लिए जीना है या जीने के लिए खाना है? बोलो, सोच समझ के बोलना ना, कुछ भी बोल पड़ो। खाने के लिए जीना है या जीने के लिए खाना है? बात में कोई ज्यादा अंतर तो है नहीं, जी तो दोनों ही रहे। एक खाने के लिए जी रहा है और एक जीने के लिए खा रहा है। बताओ क्या चाहिए आपको? सही बोलना। खाने के लिए जिएगा तो खाने के लिए जी रहा हूं भाई, अब जी रहा हूं तो खाना तो चाहिए। ये आखिर इतनी चीजें किस लिए बनी है? आज के बच्चों से कहो कुछ भी तो क्या बोलते बच्चे?
ये सब इतने सारे अच्छे अच्छे व्यंजन, इतनी अच्छी अच्छी डिशेस किस लिए बनी है? ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ। अरे भाई, खाने के लिए तो बनी है। बच्चों का उत्तर क्या होता है? जब ये चीजें खाने के लिए हैं तो खाने दो ना, मना क्यों करते हो, रोकते क्यों हो? तो उन बच्चों को ये नहीं पता होता है कि हमें खाने के लिए जीना है कि जीने के लिए खाना है। तो उनकी वो टेंडेंसी क्या बता रही है कि वो खाने के लिए जी रहे हैं। जीते रहेंगे तो खाने को मिलता रहेगा। नहीं समझ आ रहा है? आज हमने ये खा लिया, शाम को ये खाएंगे, कल फिर ये खाएंगे, फिर दोपहर में ये खाएंगे, ऐसा उनके दिमाग में चलता रहता है। तो ये क्या हो गया? ये खाने के लिए जी रहा है। कल इसलिए जीना है क्योंकि कल हमें ये खाना है। वो आज नहीं मिला है, आज तो उसकी सामग्री, रॉ मटेरियल आया है, कल बनाया जाएगा। तो कल हमें ये मिलेगा, तो इसलिए वो कल तक जिएगा। समझ आ रहा है? और एक जीने के लिए, अरे भाई खा ले, नहीं खाएगा तो शरीर नहीं चलेगा, प्राण नहीं चलेंगे, आंखें नहीं काम करेंगी, नाक नहीं, कान नहीं काम करेंगे। तो ये क्या करना पड़ता है? तो जीने के लिए खाना पड़ता है। समझ आ रहा है? तृष्णा किस में कम होगी? बोलो। जीने के लिए खाओगे तो तृष्णा कम हो जाएगी, और खाने के लिए जियोगे तो तृष्णा बढ़ती चली जाएगी। और यही तृष्णा जब हम इस तरह से जीने के लिए खाएंगे खाएंगे खाएंगे, और जब एक समय ऐसा आएगा जब हमें लग रहा है अब यार जीना हो नहीं रहा है, अब तो मरना सा हो रहा है, जी चुके जितना जीना था, अब तो ये मरने का टाइम आ गया, तो अब क्या करें? तो उस आदमी के अंदर अगर जीने के लिए खाया होगा तो क्या करेगा वो? अंत में जाकर के जब उसे लगेगा कि भाई अब तो मरने का टाइम आ गया है, अब खाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अभी तक अपन जीने के लिए खाते थे, अब जीना तो है ही नहीं, अब तो मरना निश्चित हो गया है। तो अंत में जाकर के वह आहार का त्याग कर देता है, और वही त्याग उसकी सबसे बड़ी तृष्णा का त्याग कहलाता है। और उसी त्याग के कारण से उसे हमेशा के लिए इस पुद्गल पिंड से छुटकारा मिल जाता है। यह है विज्ञान। समझ आ रहा है? तृष्णा को जीतने का सिस्टम, तृष्णा को जीतने का विज्ञान इस तरह से चलता है, और इस ज्ञान के साथ चलता है, तब जाकर के वह समाधि मरण में यह आहार जल का त्याग कर पाता है। इस तरीके का ज्ञान आगे उसके जीवन में ऐसे काम आता है, और जब ऐसा ज्ञान के साथ में उसका मरण होता है तो उसे समाधि मरण कहा जाता है। तभी उसकी तृष्णा का त्याग होता है। आचार्य कहते हैं अगर ऐसा नहीं करोगे तो जम्मण मरण परियट्टण सयाई अनेगाई, अनेक बार तुम्हें जन्म मरण के ये सैकड़ों परिवर्तन अनेक बार तुम्हें ऐसे ही करते रहने पड़ेंगे, और फिर इस तरह के परिवर्तन करते 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 बड़े दुख से तुम्हें मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है। और जो तुम्हें ये मनुष्य जन्म मिला है ये बड़ी दुख से मिला है। दुख माने बहुत कष्ट सहन करने के बाद में तुम्हें ये मनुष्य जन्म मिला है। अब इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके जय इच्छियम जीवो, जैसी तुम्हारी इच्छा बने वैसा तुम करो। अब इच्छा अगर अच्छी बना लो तो अच्छे ढंग से भी जी लोगे, और इच्छाएं अगर सही नहीं ढंग से समझोगे तो फिर जैसे जीते आए हो वैसे ही जीते रहोगे। तो आचार्य कहते हैं यह मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, और इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को कैसे बताया गया? इसको तुमने प्राप्त कर लिया, लेकिन दुर्लभता से प्राप्त होने के बावजूद भी ये क्षणभंगुर है। नहीं समझ में आया? तीसरी गाथा में क्या कहते हैं, 68 नंबर की गाथा में, कि दुर्लभता से तो तुमने इसको प्राप्त किया, लेकिन विज्जुलया चंचलम च मणुयत्तम, यह मनुष्यपना बिजली के समान है। बिजली माने चमक गई
और गई, चमक गई, चमक गई, बस वो कब चमकी और कब गई पता ही नहीं पड़ता। ऐसे ही ये मनुष्य जन्म कब आया कब गया कभी कभी पता ही नहीं पड़ता। तो ये विद्युत के समान क्षणभंगुर है, चंचल है, लता जैसे हिलती रहती है ऐसे ही ये भी हमेशा अब आया कि अब गया कि अब मरा कि अब जिया, इसके साथ संशय बना ही रहता है। ऐसा ये मनुष्य जन्म है। एक तो बहुत मुश्किल से मिलता है, दुर्लभता से मिलता है, बड़े पुण्य से मिलता है, और मिलने के बावजूद भी ये टिकता नहीं है ज़्यादा। और थोड़े बहुत दिन टिक जाए तो तुम्हें फिर क्या दिखता है, अब खा लो, अब खा लो, अब पी लो, अब भोग लो। तो ये जो आता है उसके बीच में ये कहां से आता है? ये पिछले जन्मों की तृष्णा के कारण से उसका मन कभी भी पिछले जन्मों में भरा नहीं, उसकी तृष्णा कभी भी अनंत जन्मों में भी कभी पूर्ण हुई नहीं, इसलिए उसे इस जन्म को प्राप्त करके फिर से ये तृष्णा में जीवन चला जाता है। अब इस तरह की तृष्णा से रोकने के लिए आचार्य कहते हैं, अगर तुम इस तृष्णा में जीवन जीते चले जाओगे तो धर्म से तुम्हें क्या होगा? खेद खिन्नता होगी। धम्मम्मी जो विसीयई, धर्म से जो विसीदति माने खेद खिन्न होता है। अरे भाई, अब यही तो खाने पीने मौज उड़ाने का टाइम था और उसी टाइम पर ये धर्म का भाव आ गया। अब ये भी नहीं खा रहे, ये भी नहीं खा रहे, ये भी नहीं पी रहे, ये भी सब छुड़ा दिया। ये क्या हो गया? ये भाई, ये धर्म तो अपने को खाने पीने नहीं देता, तो धर्म से उसको खेद खिन्नता आने लग जाती है। जबकि खेद खिन्नता किससे आनी चाहिए थी? ये खाना पीना तो अनंत बार, बहुत बार हो चुका है, बहुत खा लिया, सब खा लिया। आचार्य कहते हैं कोई नया गेहूं है ही नहीं है मार्केट में। नहीं समझ आ रहा है? मतलब ना कोई नई सब्जी है, ना कोई नया गेहूं है, ऐसा कोई भी पुद्गल नहीं है जो अपन ने खा के उसको छोड़ा ना हो। वो वैसा ही का वैसा फिर से नए नए रूपों में बन के आता रहता है, लेकिन नया पुद्गल कुछ भी नहीं होता है। तो अगर ये बात दिमाग में बैठ जाती है तब तो उसकी तृष्णा में कुछ कमी आती है, और अगर ये ज्ञान नहीं है तो तृष्णा बढ़ती ही चली जाती है। धर्म से वह दूर हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि इस जन्म में मुझे ये खाने पीने के लिए मिला है, तो धर्म के चक्कर में अभी पड़ेंगे तो ये सभी मजे किरकिरे हो जाएंगे। समझ आ रहा है? ना एक कुरकुरा खाने देंगे और ना ये चाउमीन खाने देंगे, ना ये पिज्जा बर्गर खाने देंगे, ना ये चाय पीने देंगे, ना कॉफी पीने देंगे। जन्म जन्म के दुश्मन मेरे सामने कहां से आ गए? तो इसलिए वो धर्म से दूर रहता है। धर्म की बात आते ही उसे खेद खिन्नता होने लग जाती है। देखो, बीच में धर्म मत लाना, अभी ये धर्म करने का टाइम नहीं मेरा। मुझे खाने पीने दो, चैन से रहने दो, मुझे जीने दो। समझ आ रहा है? और ऐसा करते करते क्या होता है, उसे जो क्षणभंगुर जीवन मिला था वह कभी भी नष्ट हो जाता है, और उसकी तृष्णा न इस जन्म में पूरी हुई न अगले जन्म में पूरी होगी। ऐसे जीवों को यहां क्या कहा गया है? सो का उर्सो न सब पुरुषो। वह का पुरुष है। का पुरुष बोलते हैं कायर पुरुष को। पुरुष के साथ में जब का लगा दिया जाता है तो वो का पुरुष हो जाता है। कायर, डरपोक, दीन, हीन। और सत्पुरुष जो इस तरह की तृष्णा से ऊपर उठ जाए वो सत्पुरुष है। तो अब सोचना है कि क्या बनना है, कापुरुष या सत्पुरुष। इसी को कायर कहते हैं, इसी को कातर कहते हैं। कातर एक शब्द आता है ना, बहुत से लोगों ने तो सुना ही नहीं होगा, जब भजन पढ़ते हैं तभी सुनने में आता है उन्हें। कौन सा भजन? अस्त हो रहे ज्ञान सूर्य ने, सोचा था एक दिन की शाम, मेरे ढल जाने के बाद
कौन करेगा मेरा काम। अंधकारमय मोह जगत में ज्ञान प्रकाश भरेगा कौन। मेरे जीवन की बुझती ज्योति को और जलाए कौन। सब अयोग्य कातर दिखते हैं, कोई न दिखता है निष्काम। मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। कौन करेगा मेरा काम। ये आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने सोचा। क्या दिख रहा था उन्हें? सब अयोग्य कातर दिखते हैं। कातर माने, कातर मतलब कायर, डरपोक, या जो कतराते रहे हर काम से। कातर माने कतराना। कोई भी अच्छा काम बताया, बच गए, बचने के बहाने ढूंढ लिए। तो जो व्यक्ति कतराएगा वो चारित्र को कभी भी अंगीकार नहीं कर सकता है। तो उन्होंने देखा कि सबको ही हमें ऐसा दिखाई दे रहा है, कोई ना दिखता है निष्काम। जिस व्यक्ति के अंदर किसी भी तरह की तृष्णाएं ना हो, वही व्यक्ति सत्पुरुष कहलाता है। और ऐसा सत्पुरुष उन्हें एक मिला जीवन में, वो विद्याधर था। और उसी सत्पुरुष ने आज न जाने कितने सत्पुरुष तैयार कर दिए। समझ आ रहा है? कापुरुष होता तो कापुरुष ही तैयार होते, और सत्पुरुष थे तो सत्पुरुष तैयार हो गए। तो एक सत्पुरुष कई सत्पुरुषों को तैयार कर सकता है, जब बशर्ते कि उनके अंदर ये पता हो कि क्या सत्पुरुषपना होता है। और ये सत्पुरुषपना इसी का नाम है, जो तृष्णा को जीतता है वो तो सत्पुरुष है, और जो तृष्णा में बह जाता है वो कापुरुष है। अब अपने बच्चों की दीनहीन दशा को देखो। खाने की चीजें सामने आते ही अब इनको क्या बोलोगे? आप तो कहोगे बच्चा हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन धर्म की दृष्टि से ये क्या है? ये कापुरुष है कि सत्पुरुष है? तो आपको उसे क्या बनाना चाहिए? सत्पुरुष बनाना चाहिए। तो उसको बताना चाहिए, बेटा खाने की मना नहीं, खाओ, लेकिन उस खाने की दृष्टि को ध्यान में रखो कि हम जो खा रहे हैं ये खाना ही हमारा जीवन नहीं है। हमें जीने के लिए खाने की जरूरत पड़ती है, इसलिए खाना चाहिए, ना कि खाने के लिए जीना चाहिए। अगर ये बच्चे को समझ में आ पाए तो वो हर तरीके का संयम बना सकता है, हर तरह की चीजों से तृष्णा छोड़ सकता है, और हर तरह के वह नियम संयम के साथ में आगे बढ़ सकता है। यही आचार्यों का ज्ञान है। तो आचार्य आपको खाने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं, क्या करते हैं? जीने के लिए प्रेरित करते हैं। और जीने के लिए जितना खाना है उतना खा लो, कोई बात नहीं, लेकिन आचार्य कभी इस बात की प्रेरणा नहीं देते हैं कि तुम ये भी खाओ, ये भी खाओ, ये भी खाओ, ये भी पियो, क्योंकि उन्हें पता है ये सब तो अब समझ में आ रहा है। अब तो बुरी नहीं लग रही जिनवाणी? हाँ, अभी नहीं अच्छी लग रही? अच्छी लग रही जिनवाणी? अच्छी लगती कि नहीं लगती? ये जिनवाणी में ही आपको मिलेगा बस ये ज्ञान। बाकी की दुनिया में सब किताबों में क्या मिलेगा? ये खाने से ये होता है, ये खाने से ये होता है, और यहां कहते हैं सब खा पी चुके, अब थोड़ा सा इस खाने की तृष्णा को छोड़ करके आत्मा का भजन करो, आत्मा का गुणगान करो, आत्मा पर ध्यान दो तो कल्याण होगा, अन्यथा तुम्हारा कभी इस संसार से जन्म मरण से कल्याण होने वाला नहीं है। समझ आ रहा है? तो जिनवाणी हमें हमेशा, जब पहली बार पढ़ोगे तो ऐसा ही लगेगा हमें उल्टा ज्ञान देती है।
जिनवाणी पहली बार पढ़ोगे तो आपको बातें सब उल्टी सी लगेंगी। हमें भी जब पहली बार पढ़ते तो सब उल्टा लगता था, समझ आ रहा है? लेकिन जब पढ़ते जाते हैं, जब जिनवाणी में रस आने लग जाता है, तब लगता है जिनवाणी उल्टी नहीं है, अपनी बुद्धि उल्टी चलती है। समझ आ रहा है? ये महसूस हो जाना कि जिनवाणी में उल्टा ज्ञान नहीं है, अपनी बुद्धि उल्टी चल रही है, अपनी बुद्धि उल्टा काम करती है, अपनी बुद्धि गलत सोच रही है। ये जब अपने भीतर से एहसास होने लग जाता है, तब जाकर के सम्यक ज्ञान उतरता है, भीतर से सम्यक ज्ञान पैदा होता है। इसी का नाम सम्यक ज्ञान है। तो जिनवाणी का ज्ञान सम्यक ज्ञान होता है, अपना ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं होता है। इसलिए आचार्य कहते हैं बात तो आपको यही सुननी पड़ेगी, यही समझनी पड़ेगी, चाहे आपको आज समझ में आए या कभी समझ में आए। इसलिए वह लोगों की इच्छा के अनुसार ज्ञान नहीं देते हैं। ज्ञान तो जो सही होगा वही दिया जाएगा। कभी भी रोगी को रोगी के अनुसार नहीं चलाया जाता है। रोगी की इच्छा के अनुसार कभी भी एक वैद्य नहीं चलाता है। वैद्य को अपनी इच्छा के अनुसार रोगी को चलाना पड़ता है, तभी जाकर के रोगी का रोग ठीक होता है। तो हम सब क्या हैं? रोगी हैं। और जिनवाणी क्या है? रसायन है। और वैद्य कौन है? अरे वर्धमान स्तोत्र पढ़ते नहीं हो? वर्धमान स्तोत्र नहीं पढ़ते हो? उसमें लिखा हुआ है, समझ आ रहा है? उस वर्धमान स्तोत्र में लिखा हुआ है कि हे भगवान, आप तो वैद्य हो और आपकी वाणी रसायन है, और वह रसायन हम लोगों के लिए रोग मुक्ति का कारण है। इसलिए जिनवाणी हमें रोगों से मुक्त करती है। भगवान हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ वैद्य हैं। तो वैद्य के अनुसार दवा लेनी पड़ती है, रोगी को अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चलना पड़ता है, तभी जाकर के रोग ठीक होता है। नहीं तो रोग पर कंट्रोल हो ही नहीं सकता। न भैसज्यम आतुर इच्छानुवर्ती। समझ आ रहा है? ये सरवार सिद्धि की लाइन है कि जो दवा होती है वो कभी आतुर माने रोगी की इच्छा के अनुसार नहीं होती है। इसलिए जब भी हमें लगे कि जिनवाणी में ये बात हमें सही नहीं लग रही है, तो हमें अपना दिमाग संभालना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम उल्टे चल रहे हैं, जिनवाणी तो हमें सीधा चलाने की ही कोशिश कर रही है। ठीक है ना? वैराग्य शतक इस कृति के माध्यम से प्रतिदिन हम थोड़ा थोड़ा संसार, शरीर और इंद्रियों के सुखों के बारे में सुनते हैं। प्रतिदिन हमारे अंदर राग से वैराग की ओर जाने की एक ज्ञान की रोशनी दी जाती है, और प्रतिदिन हम अपने आप को थोड़ी देर के लिए उस ज्ञान के प्रकाश से भरने की कोशिश भी करते हैं। इसी क्रम में ऋषियों मुनियों की शिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आगे पढ़ते हैं। गाथा नंबर 69, 70 और 71। यह अलग अलग छंदों में भी प्राकृत भाषा में लिखे गए काव्य हैं। ये उपजाति छंद है जो आपके सामने है। मनुष्य जम्मे तड़िलद्धयम्मी जिड़िंद धम्मो न कदोयजेणम तुट्ठे गुड़े जह धाणुक्कयेणम हत्थामलेवाय अवसतेणम। इसके आगे ये पद्धरी छंद है। पद्धरी जानते हो?
मिथ्या दर्शन और ज्ञान चरण संस्कृति कारण श्रुत जैन वर्ण, ये जो लय है इसी तरह से। रे जीवन सुनि चंचल सहाव, मिले वणि सयलवि बज्ज भाव। नवभेय परिगह विविह जाल, संसारी अथि सहु इंदयाल। पिय पुत्र मित घर घरणी जाय, इह लो इय सवणीय सुह सहाय। नवि अथि कोई तुह सरणी सुख, मुख इकल्लो सहसि तिरि निरय दुख। प्राकृत भाषा के ये छंद अन्यत्र कहीं पर भी उपलब्ध नहीं होते हैं। यह इस कृति में अलग अलग तरह से गेय रूप में हमें छंदों को पिरो करके ज्ञान दिया गया है। आचार्य कहते हैं, मनुष्य जन्मे तणिलध्य अम्मी। यह मनुष्य जन्म ऐसा है जैसे कि हमने किसी एक तरह से तट को प्राप्त कर लिया हो, और अगर हम इसमें थोड़ा सा तड़ित शब्द को देखें तो ये तड़ित माने बिजली भी होता है। जैसा कि ऊपर कहा था, विज्जुलया चंचलम, यानी यह मनुष्य जन्म जो हमें प्राप्त हुआ है, जैसे कि मानो हमने बिजली ही पकड़ ली हो। वैसे बिजली पकड़ी नहीं जाती, बिजली चंचल होती है, उसको कोई भी पकड़ नहीं पाता। लेकिन उस चंचल बिजली की तरह ही ये मनुष्य जन्म हमें प्राप्त हो गया। और ऐसा मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी अगर हमने जिणेन्द्र धम्मो न कहो, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा किए हुए बताए हुए धर्म को अगर हमने नहीं माना या नहीं किया, तो आचार्य कहते हैं कि जैसे धानुष्क होता है, धनुर्धारी जीव को धानुष्क कहते हैं, वह जब रण में हो, युद्ध के समय पर हो, और उसके हाथ का वह धनुष टूट जाए, वह धनुष चलाने के लिए तैयार हो और उसकी वह प्रत्यंचा पर चढ़ाते ही वह डोरी टूट जाए, तो क्या होगा? वह उस समय पर हत्था मलेब्बा या अवश्य तेणम, वह उस समय पर केवल हाथ मलता हुआ रह जाएगा। जो काम करना चाहिए था वो काम नहीं कर पाएगा, युद्ध का वह लाभ नहीं ले पाएगा, और उस समय पर उसके सामने अगर वह धनुष टूट जाता है तो वह केवल हाथ मलते हुए रह जाता है, सोचता है अब मैं क्या करूं। ठीक इसी तरह से आचार्य कहते हैं, मनुष्य जन्म को प्राप्त किया माने कि तुमने बहुत बड़ी दुर्लभता को प्राप्त कर लिया। अगर देखा जाए तो चार गति में यह मनुष्य जन्म है, तो यह एक संसार का किनारा भी है। अगर संसार के किनारे पर कोई व्यक्ति होता है तो वह मनुष्य ही होता है। नारकी जीव तो संसार में ही पड़े होते हैं, त्रियंच जीव भी संसार में ही घूम रहे होते हैं, देवलोक भी संसार में ही भटक रहे होते हैं, किंतु मनुष्य को संसार का किनारा कहा जा सकता है, मनुष्य पर्याय को। इसलिए क्योंकि मनुष्य उस पर्याय में उत्पन्न होने के बाद वह सब कुछ कर सकता है जो
एक मनुष्य को अपने पुरुषार्थ के माध्यम से करना चाहिए, और वह पुरुषार्थ करने की ताकत केवल मनुष्य में होती है। नारकी जीव पुरुषार्थ करना भी चाहे तो कर नहीं सकता। त्रियंचों को पुरुषार्थ करने की प्रेरणा दी जाए तो वो बहुत कम उत्पन्न होती है। देवों के लिए पुरुषार्थ करने की योग्यता बनती नहीं है। अगर एकमात्र मनुष्य को हम देखें तो ये पुरुषार्थ करने की योग्यता बनती है, धर्म का पुरुषार्थ करने की भी और मुक्ति का पुरुषार्थ करने की भी। धर्म को अर्जित करने के लिए भी मनुष्य जन्म चाहिए और मुक्ति को प्राप्त करने के लिए भी मनुष्य जन्म चाहिए। इसलिए अगर हम देखें तो ये मनुष्य जन्म एक संसार का किनारा है, मानो कि हम संसार के किनारे पर आकर के खड़े हो गए। बस हमें थोड़ा सा उस किनारे पर आने के बाद भी थोड़ा सा हमें और पुरुषार्थ करना चाहिए था, तो हम उस किनारे से अपने आप को पार लगा लेते। जैसे चलते 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 किनारे पर आ जाते हैं, और किनारे पर भी कभी कभी नैया डूब जाती है। सुना है ना, मेरी कश्ती तो वहां डूबी जहां पानी कम था। ऐसा क्यों कहा जाता है कि जहां पानी कम था? पानी कहां कम होता है जानते हो? पानी हमेशा कहां कम होता है? पानी किनारे पर ही कम होता है। और कश्ती जब भी डूबती है तो कहां डूबी? किनारे पर डूबी। हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। ऐसा क्यों कहा जाता है? इसीलिए कहा जाता है कि हम जब सोच करके चलते हैं कि भाई हमें पुरुषार्थ करना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें बहुत बड़ी नदी को पार करना है, पार कराया नदी की मझधार को, लेकिन हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। ऐसी है ये पूरी एक शायरी शेर। तो पूरी हम उस नदी की मझधार को पार कराए, जहां पर गहरापन होता है, जहां पर डूबने के चांसेस होते हैं, वो सब हमने क्रॉस कर लिए। उस समय पर हम पुरुषार्थ करते रहे, यानी बड़े पुरुषार्थ से हमने मनुष्य गति को प्राप्त किया है, क्योंकि हम नरक से बच करके आए, त्रियंचों की गति से बच करके आए, तब जाकर के हमें ये मनुष्य गति की प्राप्ति हुई। अब इस मनुष्य गति में ही बस ये पुरुषार्थ हो पाता है कि हम धर्म कर सकते हैं। देव गति में धर्म करने का पुरुषार्थ नहीं होता। वहां तो आपको सुख भोगने का एक बंधन है। आपके लिए अपने मन को रंजायमान करने के लिए, अपने मन के सुखों की प्राप्ति करने के लिए परिपूर्ण साधन आपको उपलब्ध हैं, तो आपको वहां पर वही करना होगा जो वहां मिलेगा। वहां बंदिशें हैं। जिस वातावरण में आप जन्म लिए हैं उस वातावरण का उपभोग कीजिए। अब यहां पर आकर के धर्म की बात मत करिए, वहां धर्म नहीं होता। वहां किसी भी तरह का आप अपने मन में संयम लाना चाहें, कोई भी तरह का मन के अंदर हम विचार करना चाहें कि हम थोड़ी देर के लिए इन इंद्रियों के सुखों से बच जाएं, भोग उपभोग के सुखों से बच जाएं, नहीं बच पाओगे, क्योंकि वहां आप सुख भोगने के लिए मजबूर हैं। देव गति में जीव सुख भोगने के लिए मजबूर होता है, नरक गति में जीव दुख भोगने के लिए मजबूर होता है, और त्रियंच गति में जीव बद्ध बंधन में पड़ने के लिए मजबूर होता है। एक मनुष्य गति होती है। इसलिए इस मनुष्य गति को अगर हम देखें तो एक संसार तट का किनारा कहा जा सकता है। अब हम ये सारा संसार का जो नदी थी, संसार का जो पूरा बहाव था, हम उसको पार करके आए, इतनी दुर्गतियों से बचते हुए आए और इस मनुष्य गति को प्राप्त हो गए। और यहां पर आने के बाद में फिर क्या हुआ? हमें यहां से तरना था। तैरते तैरते हम किनारे तक आ गए, और किनारे पर आने के बाद में हमें किनारे पर आने के बाद बस नदी के पार उतरना था, तरना था, लेकिन हुआ वही, हमारी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था।
यानी कि जब हमें विश्वास हो गया कि अब हम पार होने ही वाले हैं, पार उतरने ही वाले हैं, और उसी समय पर हमारी कश्ती डूब गई। क्यों डूब गई? शायद वह कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदल गया। कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी घातक हो जाता है। हम तो अब पार लग ही गए, ऐसा सोचते सोचते कि हम पार लग ही गए, तो भी वह नाव डगमगा जाती है और उस नाव के अंदर पानी आ जाता है और व्यक्ति अहम में आकर के उस थोड़े से पानी में भी डूब जाता है। किनारे पर भी डूबना होता है, और किनारे पर जो अगर डूब गया तो इसका मतलब है कि उसने बचने की कोशिश की, उसको बचाने की कोशिश की, लेकिन वो बच नहीं पाया। तो जब व्यक्ति किनारे पर डूबे तब वह ज्यादा सोचनीय अवस्था को प्राप्त होता है, बजाय इसके कि वो मझधार में डूबे, बीच में डूबे। भाई बीच में तो सबको डूबना ही था, बहाव बहुत था, सबको पता है कि वहां पर से तो कोई बच के आ नहीं पाता। तो वहां पर डूब गए, वहां पर अगर हमारा संसार बढ़ गया तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वहां सबको मालूम है वहां डूबना ही है। आश्चर्य की बात तब होती है जब किनारे पर हम आने को होते हैं और हम हाथ बस किनारे पर रखने वाले होते हैं, थोड़ा सा दूरी बचती है और हमें लगता है कि बस अब तो हम पार ही लगने वाले हैं, और उसी समय पर हम डूब जाएं, तो आप समझो ये बहुत बड़े अफसोस की बात होती है। अफसोस किसका होगा? आप ट्रेन के लिए जा रहे थे पकड़ने को, और बस आप पहुंचे ही थे, और आपके ही सामने पहुंचते पहुंचते ट्रेन स्टार्ट हुई और उसने गति पकड़ ली। आप थोड़ी सी तेज भी दौड़े लेकिन उसको पकड़ नहीं पाए। आपकी पहले से टिकट बुक थी, रिजर्वेशन था, सब था, लेकिन आपकी ट्रेन छूट गई। अब क्या करोगे? हत्था मलेब्बा। अब क्या करोगे? हाँ, ये भी प्राकृत की भाषा। देखो, ये संस्कृत में नहीं मिलेंगे ऐसे शब्द। जब भी आपको ऐसा अफसोस हो तो क्या सोचना, अब क्या करें? हाथ मलते रह गए। अरे भाई, थोड़ी सी चीज में, थोड़ी सी देर में इतनी बड़ी चीज हमारे सामने से निकल गई। अब क्या करो? हाथ मलते रह गए। ये भी एक कहावत है ना, हाथ मलते रह गए। हाथ मलते रह गए माने हमारे सामने कोई उपलब्धि होनी थी, कोई चांस आया था, और हम उस चांस को भुना नहीं पाए, तो हम हाथ मलते रह गए। समझ आ रहा है? एक मेहनत होती है अपने संसार के कामों में लगने की, अपने परिवार को चलाने की। एक मेहनत होती है देश के लिए कुछ करने की, धर्म के लिए कुछ करने की। ये भी एक मेहनत होती है। और इस मेहनत के साथ साथ जब हम ये देखते हैं कि हमारा जीवन अगर वास्तव में अच्छे उद्देश्यों के साथ, धर्म के लिए हमें कुछ करना है, देश के लिए हमें कुछ करना है, अगर इन उद्देश्यों के साथ आगे बढ़ता है तो भले ही हमारे लिए वह सफलता मिले या ना मिले, लेकिन आदमी के उद्देश्यों के कारण से उसे उसका सुख मिलता है, उसे उसका पुण्य भाव हमेशा सहयोगी बनता है, और उसे हमेशा ये बात समझ में आती है कि हमने जो कुछ भी किया है अपने जीवन में दूसरों के हित के लिए किया है, वह हम हित पूरा कर पाए या ना कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन हमने अपने उद्देश्य में किसी तरह की कोई कमी नहीं रखी। तो क्या होता है? आदमी के हाथ कोई चीज लगे या ना लगे, लेकिन वह अपने आप में संतुष्ट रहता है। अगर आप धर्म की सेवा करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं, तो ये आपके उद्देश्य आपके जीवन को आगे बढ़ाते हैं। और आप अगर किसी भी तरह की कोई प्राप्ति ना भी कर पाए, उपलब्धि ना भी कर पाए, तो भी आपके लिए हाथ मलने वाली स्थिति नहीं आती है। हाथ मलने का काम कब होता है? जब हम कोई चीज को पाने के लिए तत्पर हों और उस समय पर हमारे लिए उद्देश्य तो कुछ ना हो, लेकिन हम केवल बस उस चीज पर दृष्टि रख रहे हो, वो चीज हमें मिल जाए।